उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से अपने सहयोगी सुमित राणा के साथ श्रीपाल सिंह राणा की रिपोर्ट। मुरादाबाद। आजम खान और ओपी राजभर ओवैसी का वो बयान। बंगाल केश बंदर लुलु मॉल एट तीर कमान। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में आज समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ एमपी एमएलए कोर्ट में तारीख पर पहुंचे। कोर्ट से बाहर निकलने के बाद आजम खान ने पत्रकारों से काफी लंबी बातचीत की। पत्रकारों ने आजम खान से सवाल किया कि चर्चा है कि ओपी राजभर भाजपा के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी को खत्म करने में लगे हुए हैं। इस पर आजम खान ने कहा कि समाजवादी पार्टी इतनी छोटी पार्टी नहीं है कि उसे कोई खत्म कर देगा। समाजवादी पार्टी एक बड़ी विचारधारा है जिसे कोई खत्म नहीं कर सकता। सावन में कावड़ियों की सेवा करते पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर आजम खान ने कहा कि जो भी जवाब लेना है वो असदुद्दीन ओवैसी से लें। बयान असदुद्दीन ओवैसी ने दिया है। आजम खान असदुद्दीन ओवैसी का बयान का बचाव करते हुए नजर आए। पश्चिम बंगाल में आईडी के छापों के बारे में पूछा तो आजम खान ने साफ कहा कि वह इस बारे में वो कुछ नहीं जानते हैं। उनके पास ना दिमाग है, ना आंखों में रोशनी है और नहीं मुंह में जबान है, इसलिए उन्हें नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत है। महंगाई के ऊपर आजम खान ने जवाब दिया कि देश में लोगों की आमदनी ज्यादा है। उन्होंने पत्रकारों की तरफ इशारा करते हुए भी कहा कि हर पत्रकार 3 से 5 लाख रुपए महीना कमा रहा है। जब आमदनी ज्यादा है तो फिर महंगाई की शिकायत किस लिए। समाजवादी पार्टी की सरकार न बनने पर आजम खान ने कहा कि वे सिकंदर नहीं बन पाए हैं, लेकिन हाँ बंदर जरूर बन गए हैं। और उन्होंने बिना किसी का नाम लिए हुए उन्हें बंदर बनाने वाले को मदारी के नाम से संबोधित किया और कहा कि आज वे बंदर बनकर कभी मुरादाबाद, कभी फिरोजाबाद तो कभी कहीं और बंदर बनकर दौड़ लगा रहे हैं। लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज और हनुमान चालीसा वाले मामले में आजम खान ने कहा कि उस लुलु मॉल का मालिक आरएसएस का फाउंडर है और नमाज पढ़ने वाले भी उसके ही थे और विवाद भी उसने ही पैदा किया है। अगर नाम बदलना है तो लुलु मॉल का नाम उसका मालिक बदले, लेकिन वह नहीं बदलेगा, उसे तो उस नाम से पैसा कमाना है। लुलु नाम का मजाक बनाने पर एक पत्रकार ने जब आजम खान से कहा है कि लुलु लफ्ज कुरान पाक में लिखा हुआ है, तब आजम खान ने पत्रकार से कहा ठीक है, आप मुझे भी कुरान पढ़ा दीजिए, और उल्टा मुस्लिम पत्रकारों से ही कुरान पर सवाल जवाब करने शुरू कर दिए। देश में लगातार ईडी के छापों पर जब आजम खान से पत्रकारों ने सवाल किया तो आजम खान ने फिर वही बात दोहराई और कहा कि वे अंधे हैं, उन्हें नहीं पता कि देश में क्या हो रहा है। अंत में जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि अखिलेश के ऊपर लोग निशाना लगा रहे हैं, तो आजम खान ने कहा कि इस बार जब वे अखिलेश सिंह यादव से मिलेंगे तो उन्हें तीर कमान देंगे और उनसे कहेंगे जो उनके ऊपर निशाना लगा रहा है वो उस पर निशाना लगाएं। आजम खान मुरादाबाद की एमपी एमएलए कोर्ट में अपने बेटे अब्दुल आजम खान के साथ मुरादाबाद के छजलेट थाना क्षेत्र में वर्ष 2008 में दर्ज हुए मामले में पेश हुए थे। बाइट आजम खान सपा नेता है कब समाजवादी पार्टी ने सब ठेके ले रखे हैं। श्रीलंका में है समाजवादी पार्टी, वोट तो सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी को मिला विपक्ष के तौर पर। क्या सरकार तो नहीं बनी दोस्त, हैं? जो जीता वो सिकंदर, तो सिकंदर तो हम हुए नहीं, बंदर हो गए। देखो कभी रामपुर कोर्ट में, कभी मुरादाबाद में, कभी बम्बई में, कभी लखनऊ में, कभी फिरोजाबाद में, मदारी के बंदर हो गए हम। लुलु वाले बयान पर आपकी पिछली बार तमाम उसमें ऐड चल रहा है इस बार। पैसे सर अब तो आपकी मिमिक्री होनी शुरू हो गई है। देखिए वो लोग जो उसमें अरबी का लफ्ज है, कुरान का लफ्ज है लुलु। अच्छा, कुरान के बारे में कितना जानते हैं आप? मुझे पढ़ाइए किसी दिन। कुरान के खुद मतलब क्या है? लफ्ज कुरान के हिकमत के, वो तो किताब हिकमत है। कुरान का मतलब बताइए। किताब दीन भी है, किताब हिकमत भी है। और देखिए शब्द ये नहीं है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं या जो मैंने इस्तेमाल किया। शब्द अरबी में पढ़ेंगे आप तो ये शब्द नहीं है। रखने वाला क्योंकि आरएसएस का फंडरेजर है, उसने माल बनाया है, नमाजी भी वही लाया था, विवाद भी उसने ही खड़ा किया, उसे इसका नाम बदलना चाहिए। लेकिन क्योंकि वो नाम नहीं बदलेगा, वो कमा रहा है इस नाम से, वो अपने गिरबान में मुंह डाले और फिर वो जवाब दे, हमसे जवाब न लिया जाए।
कैन यू साइड करो थोड़ी। सर लगातार ये कह रहे हैं कि ईडी के ऊपर जो है वो विपक्ष मजबूत ना हो इसलिए छापेमारी चल रही है। आप भी विपक्ष में ही हैं, कैसे आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? मैंने कहा ना अंधे हैं हम, देखते ही कहाँ हैं। अब आप हमारी बात क्यों नहीं समझते अंधों की? हाँ, सूरदास नहीं है, हालात के अंधे हैं, हम भी तो ईडी भुगत रहे हैं। तो क्या आपको भी ये लगता है कि भाजपा करवा रही है ये सब? मुझे क्यों लगता? मुझे क्यों लगता? विपक्ष इस बात को कह रहा था और आप कह रहे हैं कि हम इस चीज़ को देखते ही नहीं। तो अंधा आप हूँ ना? सीनियर लीडर है ना सर, इसलिए आपसे हम ये बात सीनियर जानने की कोशिश कर कार्यकर्ता रहे हूँ, हैं। लीडर का हूँ। लीडर किस दिन हुआ मैं? सर राष्ट्रपति के चुनाव में कुछ क्रॉस वोटिंग की गई है सपा के विधायक को दोबारा। आपको किसने बताया ये बताइए? सर आपकी पार्टी के जिसने खिलाफ आपको खबर बताया चली है, उससे पहले पार्टी से निकलवाऊंगा। सर धीरे धीरे सर, उसमें समाजवादी पार्टी टूटती चली जा रही है यूपी के अंदर। भैया तो क्या आप और कुछ भैया तो प्रयास करेंगे इसके लिए? तो सीमेंट ला के दो ना जोड़ने वाला। सर लोकसभा चुनाव के लिए आप जैसा शुभचिंतक कहाँ मिलेगा मुझे? 2024 में लोकसभा चुनाव है। हम इस चीज़ को देखते ही नहीं। तो अंधा आप हूँ ना? सीनियर लीडर है ना सर, इसलिए अब आपसे हम ये बात सीनियर जानने की कोशिश कर कार्यकर्ता रहे हूँ, हैं। लीडर का हूँ। लीडर किस दिन हुआ मैं? सर राष्ट्रपति के चुनाव में कुछ क्रॉस वोटिंग की गई है सपा के विधायक को दोबारा। आपको किसने बताया ये बताइए? सर आपकी पार्टी के जिसने खिलाफ आपको खबर बताया चली है, उससे पहले पार्टी से निकलवाऊंगा। सर धीरे धीरे उसमें समाजवादी पार्टी टूटती चली जा रही है यूपी के अंदर। भैया तो क्या आप और कुछ भैया तो प्रयास करेंगे इसके लिए? तो सीमेंट ला के दो ना जोड़ने वाला। सर लोकसभा चुनाव के लिए आप जैसा समाजवादी पार्टी की शुभचिंतक क्या कहाँ तैयारी है? मिलेगा मुझे? 2024 में लोकसभा चुनाव है, जी, क्या तैयारियां हैं समाजवादी पार्टी? अभी तो साहब लंगोटे सिलने को दी हैं। काफी महंगी सिल रही हैं। सर क्या ओम प्रकाश राजभर से बात करना पसंद करेंगे आप एक बार रोकने के लिए? भाई मेरे 3 तलाक वाली बात आ गई थी उनके ऊपर। भैया देखो, वो बड़े नेता हैं और वो मुख्यमंत्री भी बना रहे थे, सरकार भी बना रहे थे, दे भी देते हैं। हमने तो कभी ये नहीं कहा कि हम सरकार बना रहे हैं, हम किसी को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। मगर देखिए उनके पास जो वो बेकार मुख्यमंत्री बना रहे हैं, उन्होंने तो प्रधानमंत्री बनाया है। तो छोटी बात पर क्यों अड़े हुए हैं? सर एक छोटा सा सवाल पहले आपसे। खुद को बना लें फिर किसी को बनाएं। एक आखिरी सवाल है सर। लगातार एक बयान जो है वो विपक्ष की तरफ से निकल के बार बार आ रहा है कि ओम प्रकाश राजभर जो है वो सपा को खत्म करने के लिए भाजपा के इशारे पर आए थे और अब वो वहीं पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब सपा यार इतनी कमज़ोर भी नहीं है, इतनी कमज़ोर भी नहीं। यहाँ से जो गया वो गया। किसी भी राजनीतिक दल से, ऐसे राजनीतिक दल से जो खुद अपने में एक पहचान हो, उससे व्यक्तियों की पहचान तो होती है, लेकिन व्यक्तियों से उसकी पहचान नहीं होती। समाजवादी पार्टी एक विचारधारा भी है और एक पुराना संघर्ष का नाम भी है। उसे फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। तो 2024 में कोई असर नहीं पड़ेगा सर इसका? हम अगर ऐसे पढ़ते तो हर गली का नेता पार्टी खत्म कर देता। सर बुंदेलखंड का एक्सप्रेस को लेके अखिलेश यादव ने उसका निरीक्षण किया है और भाजपा पर निशाना साधा है। क्या इस तरह का ये केवल इस बार मैंने ये सोचा है कि अखिलेश जी को एक 10 तीर कमान दूंगा, जो निशाना साधे खड़े हो जाए लेकर उसको। कैसा रहा? किसको देंगे सर? पहली बार में सुना करो। एक बार पुनः बता दीजिए सर किसको देंगे? जिसने पहली बार में नहीं सुना उसे फिर मीडिया में रहने का हक ही नहीं है। आज रिजाइन करो और चलो आओ यहाँ से ज्वाइन करो। चलिए भाई, मगर एक मैं क्या कर सकता हूँ? अगर आप राय दें तो मैं यार कैसे चलो और सवाल। इसके अलावा आजम खान जी लगातार जो है आपके ऊपर सख्ती करी जा रही है। आप कह रहे हैं पिछली बार आपका जो बयान था वो काफी चर्चाओं में रहा है। इसमें भी क्या कर सकता हूँ? कब तक रिलीफ मिलने की उम्मीद लगती है आपको सर? अभी भविष्यवाणी मुझे होती नहीं है, आती नहीं। आसमान से कोई आदेश नहीं आया, अभी तो जमीन वालों का आदेश मान रहा। आजम जी लगातार आज ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव के बीच में दूरियां बढ़ गई, शिवपाल यादव के बीच में दूरियां बढ़ गई, आप कहीं ना कहीं अकेले बचे रह गए। किस तरह से देखते हैं? देखते ही नहीं है, चश्मा लगा हुआ है, अंधे हैं, कान नहीं है, बहरे हैं, जुबान नहीं है, गूंगे हैं। आप समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं सर, आपसे कोई उम्मीद सीनियर कर सकते हैं? कार्यकर्ता है, सीनियर कार्यकर्ता है। लीडर नहीं है आप? लीडर तो बहुत बड़ी चीज़ होता है।
सर ओवैसी साहब का एक विपक्ष बयान आया, में उन्होंने लीडर कहा- अब होता ही नहीं है। विपक्ष में कहाँ लीडरशिप रह गई? थानों में बंद है। ओवैसी साहब का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रियों के ऊपर जो फूल बरसाया जा रहा है और मुस्लिमों के साथ मतभेद किया जा रहा है। उन्होंने कहा है ना, उनके बयान के लिए मैं तो जिम्मेदार नहीं हूँ। ये सवाल आप उनसे करें। आपको क्या लगता है सर, क्या कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करनी गलत है? मैंने गलत तो सही कहा ही नहीं। आपको क्या लगता है, वही हम जानना चाह रहे हैं सर। मैंने कहा ना, मुझे कुछ लगता ही नहीं। खोपड़ी में बुद्धि है ही नहीं, आंखों में रोशनी नहीं, कानों में आवाज नहीं, मुंह में जबान नहीं। पश्चिम बंगाल में जो कैश बरामद हो रहा नेताओं के पास से, किस तरह देखते हैं इस तरह की, कहाँ जा रही है? बेटा मैंने कहा ना, मैं अंधा हूँ, दिखता ही नहीं मुझे। देखो चश्मा लगा रखा है, अंधे को क्या दिखेगा? हाँ, सूरदास नहीं हूँ, जन्म का अंधा नहीं हूँ, हालात से अंधा हूँ। आजम भाई, आपका ताल्लुक समाजवादी पार्टी से है। देश में इस वक्त महंगाई चरम सीमा पर है, विपक्षी दल प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मानते हैं? कहाँ है महंगाई? तो कहाँ है महंगाई? खुशहाली खुशहाली है। किसी को कहते तो रोजमर्रा सुना के नहीं। इस्तेमाल में आने वाली चीजों के साथ साथ खाद्य पदार्थ पर भी जीएसटी लागू। देखिए, आमदनी बहुत ज़्यादा है तो महंगाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जहाँ क्लर्क की तनख्वाह 2 लाख रुपया हो, वहाँ महंगाई से क्या फ़र्क पड़ेगा? अब ये सब जितने बच्चे खड़े हैं, इनकी कम से कम 5-5 लाख रुपए महीने की आमदनी होगी, तो कहाँ महंगाई है? आमदनी ज़्यादा हो तो महंगाई नहीं पता चलती। हमारे यहाँ पर कैपिटा इनकम इतनी ज़्यादा है कि महंगाई तो उसके सामने कुछ है ही नहीं। सर, यूनिवर्सिटी के जो तार लगाए थे वो आज प्रशासन के द्वारा खोले जा रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। भाई अभी तक तो कोई ऐसी सूचना है नहीं। आज 2 मुकदमे थे हमारे। एक मुकदमा जो छजलैट वाला था वो था। छजलैट वाले में आज 313 होनी थी। सभी मुल्जिमान आए थे, लेकिन एज पर चांस प्रजापति जी उपस्थित नहीं हो पाए अपरिहार्य कारणों से, इसलिए 313 रिकॉर्ड नहीं हो पाए। एक और बहुचर्चित मुकदमा था मैडम जयाप्रदा वाला, उसमें गवाह नहीं आया, वो भी नहीं हो पाया। सभी मुल्जिमान ने हस्ताक्षर किए हैं, अपने अपने घर चले गए हैं। तारीख मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। क्या वजह है जो ये लोग नहीं आ पा रहे हैं और आगे कार्रवाई भी हो रही है? ऐसा कुछ नहीं है, इसके पीछे ऐसी कोई बात नहीं, कोई वजह न हो, कुछ नहीं है। इसमें बहुत सारे लोग मुल्जिम हैं, तो जहाँ 10-12 लोग होते हैं तो किसी न किसी का स्वास्थ्य कोई और कारण हो जाता, उस वजह से उपस्थित नहीं होते। ऐसा नहीं है कि उपस्थित ना होने के पीछे कोई वजह हो या कोई स्ट्रेटेजी, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग हैं तो आजम भाई क्यों आ रहे हैं हर बार तारीख पर? देखिए, अलग अलग वकील हैं। आजम साहब कानून का पालन करने वाले हैं, आ रहे हैं। क्या नाम है? मैं वीरेंद्र शर्मा हूं, बाकी सभी मेरे जूनियर्स हैं।